नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे BSOG 173 का यूनिट 2 फैक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, यूनिट के नाम से ही क्वेश्चन है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स, according to the Merriam-Webster dictionary, a factor means one that actively contributes to the production of a result. मेरियम वेबस्टर जो कि एक बहुत फेमस अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी है, स्पेशली फॉर देयर डिक्शनरीज, ओके, उसके मुताबिक उसमें कहा गया है कि फैक्टर्स का मतलब है जो सक्रिय रूप से प्रोडक्शन के रिजल्ट में योगदान करता है। We may divide all the factors related to the development of a society into major domains like economic factors, political factors, socio-cultural factors, cultural history related factors, physical and geographical factors, religious factors, administrative factors, technological factors। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि इन फैक्टर्स को चिन्हित करना जो कि सक्रिय रूप से विकास की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मूल तौर पे हम समाज के विकास से जुड़े सभी फैक्टर्स को इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। ओके, अब हम चले जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स पे। अकॉर्डिंग टू लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ टूल और पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डेलिकेट और साइंटिफिक वर्क और मेजरिंग अ डिवाइस। Okay, thus our focus here will be on the ways and measures through which the development process is measured। मतलब हम जानते हैं इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज़ को मापना, ओके, साइंटिफिक तरीके से मापना, मेजर करना। तो इधर डेवलपमेंट में इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो मतलब जिसकी मदद से विकास प्रक्रिया को मापा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स दूंगी तो समझ जाओगे एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई है, ये कैसे मापा जाता है। GNP की मदद से, पर कैपिटा इनकम की मदद से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मदद से। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फैक्टर्स क्या चीज़ है वो तो हमने पढ़ा, पर अब पढ़ेंगे जो मेजर फैक्टर्स है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम राजनीतिक कारक जो है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 लेवल पे। रीजनल लेवल, क्षेत्रीय लेवल पे, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, देन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो मैं एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, समझिए यूएनओ के अंडर जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो कि है यूनिसेफ, यूनेस्को, तो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर वो लागू होते हैं नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो लागू होता है रीजनल लेवल पे। तो ओवरऑल जो आउटकम है, पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट के बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो फिर हम चले जाएंगे सोशियो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ऑल्दो द साइज़ ऑफ सोसाइटी में वेरी, मतलब जो साइज़ है सोसाइटी का वो वेरी कर सकते हैं, वो अलग अलग हो सकता है, बट द नेचर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सोशल स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनिंग है, फॉर श्योर इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो सोशियो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है वो ऑब्वियसली चाहे एक पर्टिकुलर सोसाइटी और दूसरा लाइक ए एक सोसाइटी या बी एक सोसाइटी, इनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बड़ा छोटा हो सकता है, पर इसका जो नेचर है और जो फंक्शनिंग है वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट प्रोसेस को, विकास के प्रक्रिया को। ओके, कल्चरल फैक्टर्स क्या है? Culture is the collection of attitudes, values, beliefs and behaviors expressed by a group of people and transmitted from one generation to another. Although it could be different in different regions, but the degree of discrimination on account of any cultural or historical factor hold back any country to the poorer section. Then जो इधर मेनली चीज़ कहा गया है, जो कल्चरल फैक्टर है वो बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है डेवलपमेंट के प्रोसेस में।
मेनली एक सोसाइटी में जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री और भी पीछे चला जाएगा और भी गरीब होता जाएगा. सपोज़ हमारे इधर जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है. वो हमें डेवलप्ड कंट्री होने से रोकता है. ठीक है. देन और एक चीज़ है रिलीजियस फैक्टर्स एंड एजुकेशनल फैक्टर्स. ये बहुत कॉमन सेंस लगाओ तो समझ आती है कि ये सारी चीज़ें ना एकदम नॉर्मली, मतलब एक बार आप देख के जाओगे, लिख के आ सकोगे कि ये फैक्टर्स है. एंड आपके कॉमन सेंस लगा के कल्चरल फैक्टर्स क्या हो सकती है. कुछ हद तक कुछ क्लैशेस भी होती है, जैसे रिलीजियस फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो. दोनों में ही आएगा ये. Educational factors is very obvious, right? Education is an important instrument of social change and an important input the process of development itself. Okay, it also plays a very important part in ensuring economic and social growth and increasing the distribution of wealth. ये ensure करता है economic and social जो growth है एक country का, particular country का, and increasing the distribution of wealth. जो wealth होता है जो एक country का, suppose जो economic growth, then overall growth, एक country में कितने सारे लोग, कितने % लोग educated है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. किसी भी देश के साथ हम तुलना करें तो ये देश ज़्यादा एजुकेटेड है, मतलब इस देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस चीज़ है, और डेवलप्ड होगा वो कंट्री. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजर फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट. अब हम पढ़ेंगे डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. तो GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये तो बहुत एक फेमस एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे एक देश के साथ दूसरे जो देश है उसके कंपेयर करने के लिए कि एक देश कितना डेवलप्ड है दूसरे से. तो ये GNP जो है बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको याद रखना है. पर कैपिटा इनकम, ये भी इट हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट लेवल of any particular country. Just like GNP, per capita income भी बहुत famous एक instrument है. ठीक है. Less income inequalities. Another important instrument for measuring development is the level of income inequalities in any country in general and in developing and underdeveloped countries in particular. ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स है, ये आपको याद रखना है. GNP, पर कैपिटा इनकम, लेस इनकम इनइक्वालिटीज, कितना कौन से कंट्री में कितना कम इनइक्वालिटी है इनकम का. तो जितना कम होगा इनइक्वालिटी उतना ज़्यादा वो देश डेवलप्ड होगा, और जितना ज़्यादा होगा इनइक्वालिटी उतना ज़्यादा वो देश पीछे रहेगा. ओके. पॉवर्टी भी एक बहुत important instrument है. The extent of poverty level in any country has been also one of the classical criteria for assessing the development process in any particular society. अब जो लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन मोर इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज टू पुट डेवलपमेंट इन अ मोर टाइम टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट वाज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये कहाँ पेश किया गया था? ब्रूटलैंड रिपोर्ट में और कॉमन फ्यूचर में 1987 में. ये आपको याद रखना है. आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट का टाइटल था, ब्रूटलैंड कमीशन ने पेश किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास. तो ये जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैंने उन्हीं को डाला है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, लेस इनकम इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 5 आपको याद रखना है. तो यही ख़त्म होता है यूनिट 2. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.